सिटी 7 न्यूज, खबरों में सच्चाई। तो स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक प्रेमपाल धनखड़ जी। इनसे हम बात करते हैं। हालांकि इनको वर्तमान समय में काफी कम समय मिला, क्योंकि इससे पूर्व में यहाँ एसपी सिंह बघेल जो थे वो यहाँ पर जीते थे और कैबिनेट में मंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के बाद जो उपचुनाव हुए थे उस दौरान प्रेमपाल धनखड़ जी को टिकट मिला था और यहाँ से ये भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे कार्य कराए गए जिनसे जनता को लाभ मिला। विधायक जी, आपका सिटी 7 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी 7 न्यूज के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको काफी कम समय मिला है और इस कम समय में आपने जनता के लिए अब तक क्या क्या अच्छे कार्य किए? देखिए, 14 महीने का मेरा कार्यकाल रहा है और 14 महीने में जो मेरी विधानसभा में सड़कें टूटी पड़ी थी, उन सड़कों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके लगभग 200 सड़कें जो उन पर कार्य चल रहा है, मेरा टेंडर भी हो गया है। मेरे कई योजनाओं के माध्यम से सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो 200 सड़कें बहुत बड़ी एक उपलब्धि है एक 14 महीने के अंदर। और भी योजना है मेरी। जल जीवन मिशन के तहत एक पानी की समस्या थी, उसमें प्रत्येक पंचायत पर 4 लाख क्षमता वाली टंकी का निर्माण होना था और वहाँ की जब मिट्टी चेक फ्लोराइड मात्रा ज्यादा पाई गई, इसलिए वो कैंसिल हुआ। फिर उसके भू सतह जल के माध्यम से पुनः तो यमुन गंगा नदी से जो नरोरा घाट है वहां से पाइपलाइन के द्वारा पानी यहाँ पर मेरी दोनों ब्लॉकों में आएगा। विधानसभा पूरे इसमें वाटर बॉक्स बना करके प्रत्येक जल घर में जो है गंगा जल पीने के लिए मिलेगा। तो चुनाव के दौरान आपने वादा किया था कि जिन क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या है और मेरे विधायक बनने के बाद में वहाँ खारे पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा और जो किसान हैं वो सिंचाई के लिए कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इसको लेकर क्या अब तक आप देखिए, खारे पानी की मैंने अभी बताया है, भू सतह जल के माध्यम से उसका एस्टीमेट भी बन गया है और जगह भी चिन्हित हो गई है, तो वो तो समस्या का समाधान हो ही जाएगा। और जो लंबे समय से नहरों में, बम्मा में, रजवाए में, मांडर में पानी नहीं आता था, अब वो प्रत्येक बम्मा में और रजवाए मांडर में पानी आया है और लगातार पानी उसमें चल रहा है, सभी किसानों को मिला भी है। तो वो समस्या का समाधान अब हो गया है। अब किसी को धरना करने की किसी किसान को जरूरत नहीं। विधायक जी, जैसा कि टूंडला विधानसभा में एक सबसे बड़ी जो समस्या है, यहाँ ना तो कोई डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए, जिसके यहाँ की जो टूंडला विधानसभा आपके क्षेत्र की जो लड़कियां हैं वो या तो फिरोजाबाद पढ़ने जाती हैं या फिर आगरा एडमिशन लेती हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है जो कि घर वालों को भी काफी चिंता लगी रहती है। और कई यहाँ प्रतिनिधि हुए, उन्होंने ये वादा किया कि जब वो जीतने के बाद यहाँ पर लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। आपने भी ये वादा किया था और क्या कहना चाहेंगे, अब तक ऐसा नहीं हुआ है? देखिए, हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए रामगढ़ उमरगढ़ में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है जो अभी चल रहा है। सरकारी डिग्री कॉलेज की बात? ये सरकारी डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इस समय निर्माण चल रहा है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, एक शहर में डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनेगा और एक में चाहता हूँ इधर यमुना साइड में भी एक डिग्री कॉलेज बने। जो हमारी बेटियां शहर तक नहीं आ पाती हैं, जो मतलब शिक्षा से अछूती रह जाती हैं, तो वहां पर भी एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज बने, ऐसा मेरा प्रयास है और मैंने निवेदन भी किया है। मैंने लेटर बना करके भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, तो वहाँ शिक्षा का जो यहाँ समस्या है उसका भी समाधान होना चाहिए। विधायक जी, जैसा कि ये देखा जा रहा है कि जो जयंत चौधरी हैं उनको उनके बारे में ये कहा गया गृह मंत्री द्वारा कि वो गलत जगह चले गए हैं, गठबंधन गलत जगह किया है और वो
बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस पर उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ कि उछाल दिया जाए और मैं किधर भी पहुंच जाऊं। तो मैंने काफी सोच समझ के फैसला किया। क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों उनको जयंत चौधरी को अपनी ओर बुलाना चाहती है? देखिए, वो स्वयं का उनका निर्णय है जयंत चौधरी जी का, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। मगर मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति हर समाज का पूरा विश्वास है और पार्टी भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चल रही है। तो मैं जानता हूँ हर समाज, चाहे वो जाट समाज हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, निषाद हो, राठौर हो, सारे समाज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे खुश हैं। तो हर समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के मूड में है और भारी बहुमत से विजयी बना करके स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का मन बना लिया है जनता ने। तो न तो अब जयंत का कुछ इसमें वो बनता है, न किसी अन्य दल का, कि वो उनको जो है जनता उन्हें पसंद करेगी या उनके पक्ष में मतदान करेगी। तो उनको न करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। लास्ट सवाल है मेरा कि उपचुनाव के दौरान कई ऐसे गांव थे जिसमें कि रूदो मुश्किल है और इधर कचपुरा है कोटा साइड में, यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया गया। तो उन गांवों के लिए उनकी मांगे थी सड़क और पानी की, जो उन गांव के लिए अब तक आपके द्वारा इन 14-15 महीनों में क्या कार्य कराए गए हैं, जिससे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विकास नहीं तो वोट नहीं, अभी नारे लगाए गए थे। इसको लेकर आपका क्या कहना? देखिए, उपचुनाव में जहाँ बहिष्कार हुआ वहाँ पूरी तरह से विकास हो गया है गाँव में, चाहे रूदो मुश्किल हो, चाहे गुरकुआ हो, चाहे वो कायता मिल्क हो, हर जगह विकास हुआ है। सड़कें, नाली, पानी, सारी व्यवस्था ओके हो गई है। अब कहीं कोई बहिष्कार पूरी विधानसभा में नहीं होगा, मुझे मालूम है। मैंने भी काफी सड़कों का निर्माण कराने का काम किया है और खारे पानी की भी समस्या का समाधान हुआ है और बहुत सारे भी निर्माण कराने के मूड में हैं। जो यमुना नदी है उस पर क्या नाम है, अनवारा से फतेहाबाद को जोड़ने वाला पुल जो अभी थोड़ा अधूरा है वो भी पूरा होगा। नियामतपुर से लेकर के फतेहाबाद वाला पुल भी उसका एस्टीमेट बना है, तो मैं जानता हूँ उसका भी निर्माण होगा। जो अधूरे रह गए हैं कार्य वो सारे कार्य पूरे होंगे। इसलिए जनता यहाँ की खुश है क्योंकि कार्य हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का पूरा मन बना चुकी है। विधायक जी, लास्ट सवाल है कि टोंडला विधानसभा में आप यहाँ किसको प्रतिद्वंदी मानते हो? यहाँ कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैंने कह दिया है, हर समाज का उनको वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलेगा। यहाँ तो कोई विपक्ष है ही नहीं, वो तो सब समाप्त हो गए। भारतीय जनता पार्टी की भी एक बहुत बड़ी जीत होगी, जो ब्रज क्षेत्र में सबसे बड़ी लग रहा है मुझको जीत होगी, क्योंकि हर समाज जो है ने अब तय कर लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। तो ये थे टोंडला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रेमपाल धनखड़। इन्होंने हमने खास बात की है, इन्होंने बताया है कि टोंडला विधानसभा में कोई इनके प्रतिद्वंदी नहीं है और एक तरफा यहाँ पर जीत होगी। और वहीं इन्होंने इनके कार्य की अगर बात करें तो इनको काफी 14-15 महीने मिले थे। इस दौरान इन्होंने सरकार से कह करीब 100 से 150 करीब सड़कें यहाँ जो अभी निर्माणाधीन है और यहाँ डैम भी जो अधूरा पड़ा है उसको भी पूरा कार्य करने का कार्य चल रहा है। और अगर शिक्षा में अगर बात करें तो विधायक जी का कहना है कि डिग्री कॉलेज के लिए जो यहाँ के टोंडला विधानसभा के लड़के और लड़कियां हैं इनके लिए 3 कॉलेजों की कम से कम व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के और लड़कियां वहाँ शिक्षा पा सकें स्नातक की, और यहाँ शहर के लिए भी एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की जाएगी।